ओशो, आपने सत्तावादी और फांसीवादी संबंधों के आधार के रूप में श्रेष्ठता हीनता की द्वंद्वात्मिकता के बारे में बात की है। यह आपके साथ रहने के चमत्कारों में से एक है कि हमारे माता पिता, शिक्षकों और पुजारियों द्वारा लगातार हमारी अयोग्यता के बारे में समझाने के बावजूद आप हमें इसके बारे में कभी भी बुरा महसूस कराए बिना हमारी सभी अचेतन आदतों पर प्रकाश डालने में सक्षम हैं। आप हमें आत्मज्ञान के लिए हमारी क्षमता के बारे में इस तरह से जागरूक होने की अनुमति देते हैं जिससे हमें श्रेष्ठता का एहसास नहीं होता है, और साथ ही आप हमें कभी भी हीन महसूस नहीं कराते हैं क्योंकि हम प्रबुद्ध नहीं हैं। समूहों में भी जब आप मौजूद होते हैं तो हम हीनता की अपनी धारणाओं को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप वहाँ हैं और अहंकारी हीनता श्रेष्ठता के खेल का हिस्सा नहीं है, निर्भरता और आध्यात्मिक गुलामी नहीं हो सकती है। लेकिन उन समूहों में क्या होता है जहाँ आप अनुपस्थित हैं? निश्चित रूप से, यदि चिकित्सक में अहंकार का अंश है, तो क्या इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक फांसीवाद अनिवार्य रूप से सामने नहीं आता है? आपने कुछ इतना महत्वपूर्ण देखा है कि हर किसी को इसके बारे में अवगत होना चाहिए। रिश्तों में विवेक मौजूद रहने की केवल एक ही संभावना है ताकि वे हीनता और श्रेष्ठता के खेल में न बदल जाएं, इसलिए वे सैडोमसोचिस्टिक यातनाएं न बन जाएं। और वह एकमात्र संभावना बिना शर्त प्यार की उपस्थिति में है। प्रेम सबसे बड़ी कीमिया है। यह आधार धातुओं को सोने में बदल देता है। आपके तत्व एक जैसे हैं जहाँ तक उनके अवयवों, उनकी आंतरिक संभावनाओं का सवाल है। हत्यारे और गौतम बुद्ध अलग नहीं हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मनुष्य एक आयामी मशीन नहीं है। मनुष्य एक आयामी नहीं है, अन्यथा उसकी पूरी दुनिया सरासर बोरियत होगी। और मनुष्य की खोज मूलतः अस्तित्व के साथ एक होने की है। अलगाव दुख देता है। हम अपने अन्य प्रेमपूर्ण रिश्तों में छोटे छोटे अंशों में उसी एकता की तलाश कर रहे हैं। एक महिला के साथ प्यार में, एक पुरुष के साथ प्यार में, एक दोस्त के साथ प्यार में, किसी रचनात्मक गतिविधि के साथ प्यार में, नृत्य, संगीत, कविता। हम अस्तित्व के साथ एक निश्चित तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी स्थिति जंगल में एक छोटे बच्चे की तरह है जिसने अपनी माँ को खो दिया है और जंगल में खोज रहा है, नहीं जानता कि कहाँ जाए। ये स्थिति कई शोषकों को अनुमति देती है। इस मजबूरी का उपयोग वे लोग करते हैं जो सत्ता में हैं, जिनके पास पैसा है। असहायता का उपयोग आपको गुलाम, निर्भरता में बदलने के लिए किया जाता है। इसलिए सभी धर्मों ने विशेष कार्यक्रम विकसित किए हैं। वे ईश्वर से शुरू होते हैं और ईश्वर के साथ आपका रिश्ता कठपुतली और कठपुतली बजाने वाले के बीच, दास और मालिक के बीच के रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वर से आप इससे अधिक की आशा नहीं कर सकते क्योंकि वह सृष्टिकर्ता है। उसने तुम्हें बनाया है, वह किसी भी क्षण तुम्हें नष्ट भी कर सकता है। न तो उसने आपसे पूछा कि क्या आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, नहीं वह आपसे पूछेगा कि क्या आप दुनिया को नष्ट करने के पक्ष में हैं। सभी धर्मों के सभी देवता तानाशाही हैं। वे फांसीवादी हैं। मेरा कोई भगवान नहीं, इसलिए मेरे पास आपके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें आप धीरे धीरे गुलाम में बदल जाएंगे। मैं पूर्ण हूँ, मेरे अनुभव में इससे अधिक कुछ नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए जो लोग मेरे साथ हैं उन्हें किसी भी तरह से हीन भावना महसूस नहीं होगी। कोई भी हीन नहीं है। लोग अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी निम्न नहीं है और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी एक ही चीज से बने हैं जिन्हें आप भगवान कहते हैं। कोई श्रेष्ठ और कोई निम्न कैसे हो सकता है? हम एक ही अस्तित्व से संबंधित हैं। हमारी जड़ें एक ही अस्तित्व से पोषित होती हैं। अस्तित्व पापियों और संतों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। मेरा दृष्टिकोण अस्तित्ववादी है। अतः यहाँ न तो कोई श्रेष्ठ है और न ही कोई निम्न। स्वाभाविक रूप से हीनता और श्रेष्ठता के इस परिसर को नष्ट करके हम किसी भी प्रकार की फांसीवादी मानसिकता, फांसीवादी व्यक्तित्व की संभावना को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए ये समझ से बाहर है कि एक फांसीवादी कभी भी धार्मिक हो सकता है। और आपके तथाकथित धार्मिक लोग कमोबेश सभी फांसीवादी कट्टरपंथी हैं। वे सत्य की खोज में नहीं हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने इसे पहले ही पा लिया है। अपने धर्मरथों में जो मर चुके हैं, पुराने अंधविश्वासों में जिनके बारे में वे भी जानते हैं कि वास्तविकता में उनका कोई आधार नहीं है। दृष्टि की स्पष्टता ही सारे अंधकार को दूर कर देती है, जिससे सभी राक्षस पैदा होते हैं। यहाँ मेरे साथ, चाहे आप पुरुष हो या महिला, चाहे आप गोरे हो या काले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता। आपका इंसान होना ही काफी है, और यह आपकी अपनी जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता है। यह आपका बुनियादी अधिकार है कि आप कैसे खिलना चाहते हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वे उस बगीचे की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं जिसमें आप बढ़ रहे हैं। आपकी जड़ों को पानी देना, उनकी गर्मी की बौछार करना।
अब यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि पौधे भी जानते हैं कि उनके मित्र कौन है और शत्रु कौन है। उन्होंने एक कार्डियोग्राम जैसा कुछ विकसित किया है जो पेड़ से जुड़ा हुआ है, और यदि कोई व्यक्ति पेड़ की एक शाखा को काटने या पेड़ को उखाड़ने के विचार के साथ आता है, उसके पास सिर्फ विचार है, अचानक जो ग्राफ बनाया जा रहा है पेड़ पर कार्डियोग्राम कांपने लगता है। यह अपनी लय खो देता है। अब आप देख सकते हैं कि पेड़ को कैसा डर महसूस होता है। और याद रखें कि पेड़ में टेलीपैथिक संवेदनशीलता होती है, अन्यथा वो पुरुष के मन में क्या विचार है यह नहीं जान पाती। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं हुआ है। और जब माली आता है अपनी गर्मजोशी के साथ, अपने प्यार के साथ, अचानक ग्राफ सबसे सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। अब पेड़ को कोई डर नहीं है, पेड़ बेहद आनंदित है। प्रेमपूर्ण गर्मजोशी केवल एक काव्यात्मक घटना नहीं है, ये बहुत महत्व की वास्तविकता है। अब फूल बड़े होंगे, फल अधिक रसीले होंगे, पेड़ जवाब देगा। मनुष्य को छोड़कर शायद इस पूरे अस्तित्व में कोई कृतघ्नता नहीं है। पेड़ इससे अधिक कुछ नहीं दे सकता, वह पैसा नहीं दे सकता, वह सोना नहीं दे सकता, लेकिन वह एक प्रेमपूर्ण हृदय को जितना संभव हो उतना बड़ा सुंदर फूल दे सकता है। वह अधिक रसदार फल दे सकती है। प्यार को कभी भी भोजन के रूप में नहीं सोचा गया है, लेकिन यह एक बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का भोजन है। और अब मनोवैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि एक बच्चे को सभी आवश्यक चीजें मिले, सभी रसायन, सभी हार्मोन, भोजन, व्यायाम, ताजी हवा, आराम, वह सब कुछ जो जीवन के लिए आवश्यक है, तब भी वह 3 से 6 महीने में मर जाएगा जब तक कि कोई डालने वाला न हो प्यार। उसे यह महसूस नहीं होगा कि प्रेम के बिना जीवन जीने लायक है, वह बस सिकुड़ जाएगा और मर जाएगा। और दुनिया भर की हजारों प्रयोगशालाओं में इन प्रयोगों के दौरान कई जानवरों की मौत हो गई है। सामान्यतः ये समझा जाता है कि ये प्रयोग पहले जानवरों पर किए जा रहे हैं, और जब तक हमें सुरक्षित सिद्धांत नहीं मिल जाते, हम उन्हें मनुष्यों पर लागू नहीं करते हैं। यही विचार जनता में प्रचलित रहा है। यहाँ तक कि चिकित्सा पेशेवर, डॉक्टर, हकीम भी इसमें विश्वास करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 वर्षों से, अमेरिका में सेनेटरों का एक समूह एक निश्चित धनराशि के बारे में जांच कर रहा था। कोई छोटी धनराशि नहीं, $200 मिलियन किताबों में है, लेकिन ये कहाँ खर्च हुआ, ये कहाँ गया? कैबिनेट इसकी जानकारी होने से इनकार करती रही, राष्ट्रपति इनकार करते रहे। संदेह यह था कि आज अमेरिका की सरकार सबसे बड़ी आतंकवादी है, और यह पैसा अमेरिका के मध्य भाग में, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच एक छोटे से देश में आतंकवादियों के पास जा रहा है। क्यूबा की तरह ही एक और छोटा सा देश कम्युनिस्ट बन गया है। यह उनका अधिकार है, चाहे वे सही हो या गलत। इसका निर्णय किसी और को नहीं करना है। यदि वे गलत प्रकार का जीवन जीना चाहें, तो भी उन्हें जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है, केवल उन्हें किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्हें दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। उस छोटे से मध्य अमेरिकी देश को नष्ट करने के लिए गुरिल्लाओं, आतंकवादियों को $200 मिलियन दिए गए थे, क्योंकि वह कम्युनिस्टों के हाथों में चला गया था। और 2 साल के लगातार संघर्ष के बाद अब राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है कि हाँ, वह पैसा आतंकवादियों के पास गया है। और सारी दुनिया खामोश है, किसी ने इसकी आलोचना नहीं की। सरकारें लोगों को आतंकवाद से बचाने के लिए होती हैं, और यहाँ सरकारें आतंकवादियों को पैसा, हथियार और भोजन मुहैया करा रही हैं, और फिर वे झूठ बोलते रहते हैं। मैंने सभी धर्मों के धर्मग्रंथों को देखा है, मैंने सभी राजनीतिक दलों के वैचारिक साहित्य को देखा है, और मैं आश्चर्यचकित हूँ। वे झूठ पर झूठ का ढेर लगाते जा रहे हैं, और सारी मानवता सोई हुई है। न केवल कोई आपत्ति नहीं करता, बल्कि किसी को संदेह भी नहीं होता। यहाँ मेरे साथ आप एक विशेष उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं, सत्य की खोज, शुद्धतम प्रकार के प्रेम की खोज, ऐसे जीवन की खोज जो पूर्ण आनंद का नृत्य है। दुनिया में कहीं भी लोग समान कारणों से एकत्र नहीं हो रहे हैं। वे अधिक नफरत पैदा करने के उद्देश्य से एकत्र हो रहे हैं, वे और अधिक युद्ध पैदा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, वे मानव जीवन में और अधिक विनाशकारी गतिविधियां पैदा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे पास एक बीमार दुनिया है, एक पागल दुनिया है। यहाँ किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता या हीनता का अनुभव करना असंभव है। मैंने आपको केवल एक ही बात समझाने की पूरी कोशिश की है कि आत्मज्ञान आपका स्वभाव है, यह कोई हासिल की हुई चीज नहीं है। आप इसे अपने जन्म के साथ लाते हैं। आपको बस इसे बनाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के छिपे रहस्य को खोलना है। जिस क्षण आप अपने आंतरिक प्रकाश को महसूस करना शुरू करते हैं, आपका पूरा दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाता है। आप इंसानों के प्रति दया महसूस करेंगे, भले ही वे बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहे हों।
और आप बेहद खुशी महसूस करेंगे, जश्न मनाएंगे, भले ही आपके पास जश्न मनाने के लिए कुछ भी ना हो। जश्न मनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल बहाने। मेरा जन्मदिन तो बस एक बहाना है, लेकिन अगर आप जश्न मनाना चाहते हैं तो आपको हजारों बहाने मिल जाएंगे। यह आपका जीवन है और इससे जो कुछ भी बनता है वह आपकी रचना है। याद रखें, इस पर छिपे हुए हस्ताक्षर हैं। आप जो बनाते हैं, जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, उससे आप खुद को अलग नहीं कर सकते। एक बार जब आप प्रेम और आनंद से भरपूर हो जाते हैं तो आप सपने में भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जो किसी दूसरे के लिए अपमानजनक हो, क्योंकि दूसरा वास्तव में दूसरा नहीं है, वह हमारा ही हिस्सा है। हम एक चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को भर रही है, लेकिन थोड़ा सा अनुभव मदद करेगा और आप दूसरों में भी वही रोशनी देखना शुरू कर देंगे और अपने भीतर प्रकाश और दूसरों के भीतर प्रकाश देखना। पूरे वर्ष रोशनी के त्योहार से घिरा हुआ रहना है। बाहरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हावी होना चाहते हैं और ऐसे लोग हैं जो हावी होना चाहते हैं। जिम्मेदारी एक तरफा नहीं है। ऐसे लोग हैं जो गुलाम बनना चाहते हैं, क्योंकि गुलामी में एक बात होती है, यह आपसे सारी जिम्मेदारी छीन लेती है। तो फिर जिम्मेदारी आपके मालिक की है। आप तो निमित्त मात्र हैं, जो कुछ वह कहते हैं आप करते हैं, लेकिन आपको कोई बोझ महसूस नहीं होता। इसलिए अधिकांश मनुष्य अंदर से गुलाम बने रहना चाहते हैं। धर्म में गुलामी का मतलब है कि आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई बने रहें और तुम भयभीत भी हो, क्योंकि तुम्हारी गुलामी केवल विश्वासों पर आधारित है। इसलिए हर कोई अपने झुंड को दूसरों के संपर्क में आने से बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के 500 विश्व प्रसिद्ध प्रमुख बुद्धिजीवियों से पूछा, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, कवि, चित्रकार, नर्तक, अभिनेता। अब तक उन्हें सरकार के प्रति पुरजोर विरोध, पुरजोर समर्थन के 150 पत्र मिल चुके हैं। उन्हें कुछ पत्र भी मिले हैं जो सरकार के समर्थन में हैं। उन पत्रों में कुछ बिंदु इतने हास्यास्पद थे कि उन्होंने मुझे वे कुछ बिंदु भेजे। एक मुद्दा ये था, एक प्रोटेस्टेंट महायाजक ने सरकार का समर्थन किया है क्योंकि वह सोचता है कि मैं कैथोलिक हूँ और जर्मनी को कैथोलिक धर्म से बचाना होगा। ऐसा डर गहरे संदेह को दर्शाता है। आप अपने प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र के बारे में निश्चित नहीं हैं। तुम्हें डर है कि कोई तुम्हारे विश्वास के गुब्बारे में छेद न कर दे। मेरे यहाँ धार्मिक सुगंध तो है, लेकिन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। इससे आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। इससे आपको खुद पर गर्व होता है और अस्तित्व ने आपके लिए जो कुछ किया है उसके लिए आभारी होता है। याद रखें, अभिमान अहंकार नहीं है। अहंकार बिना सामग्री वाली चीज है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक सीधी रेखा भी नहीं खींच सकता वह स्वयं को एक महान चित्रकार समझता है। यह अहंकार है, इसमें कोई सामग्री नहीं है। लेकिन अगर पिकासो सोचते हैं कि वही एक महान चित्रकार हैं, तो ये बिल्कुल सच है, और अगर उन्हें अपनी प्रतिभा पर गर्व है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में लोगों को अपने व्यक्तित्व पर कुछ गर्व खोजने में मदद की जानी चाहिए, क्योंकि वह गर्व उनकी आंखों को चमका देगा, उनके चेहरे को चमकदार बना देगा। वह गौरव उन्हें अद्वितीय व्यक्ति बना देगा, जिसमें हीनता और श्रेष्ठता का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। और दूसरी बात, जो कोई भी घमंडी होता है वह हमेशा आभारी होता है, क्योंकि पिकासो या यहूदी मेनुहिन की प्रतिभा उनकी अपनी नहीं है, वे केवल वाहन हैं। ये वो परे है जो उनके माध्यम से आता है, संगीत में, नृत्य में, चित्रकला में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, कविता में, हजारों तरीकों से। लेकिन वास्तविक प्रतिभा को यह निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि यह परे से आ रहा है। उसे इस बात का गर्व है कि उसे चुना गया है। उसे आपकी तुलना में कोई गर्व नहीं है। अहंकार एक तुलना है। आप ऊंचे हैं, आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन वहाँ तुलना है। आप जंगल में अकेले रहकर श्रेष्ठ नहीं हो सकते, किससे श्रेष्ठ? आप हीन भी नहीं हो सकते, किससे हीन? अहंकारी व्यक्ति के मन में कृतज्ञता की गहरी भावना होती है कि अस्तित्व ने उसे चुना है, हालांकि वह इसके योग्य नहीं है। यह एक अजीब घटना है। आप जितने अधिक योग्य हैं, उतना ही अधिक आपको लगता है कि आप पर्याप्त योग्य नहीं हैं। तुम्हें बहुत कुछ दिया गया है और तुम बदले में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो स्वाभिमानी लोग होंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे सन्यासियों को गर्व हो इस तथ्य पर भी कि वे सन्यासी हैं, कि वे इतने साहसी हैं कि सभी रूढ़िवादिताओं, परंपराओं, रूढ़ियों, सड़ी गली हर चीज के खिलाफ आगे बढ़े और ताज़ा युवा बनकर सामने आए। नए में तुम धन्य हो, लेकिन आपका आशीर्वाद कृतज्ञता से भरा होगा। अहंकार और अभिमान के बीच याद रखने योग्य यही अंतर है। मैं अहंकार को नष्ट करता हूँ और मैं अहंकार पैदा करता हूँ। अहंकार एक कैंसर की तरह है जो बस आपको खाता है और दूसरों को भी खाता है। अभिमान, स्वाभिमान एक रचनात्मक घटना है।
यह आपकी अपनी क्षमता को पूरा करता है और ये दुनिया के साथ उन सभी खजानों को भी साझा करता है जिन्हें आप दुनिया में लाए हैं। तो यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया में ऐसा हो, लेकिन वे बहुत डरते हैं। उनका ये डर कि मैं उनकी नैतिकता, उनके धर्म, उनके अतीत को नष्ट कर सकता हूँ, एक स्पष्ट संकेत है कि वे पहले ही अतीत से उखड़ चुके हैं। वे बस आशा के विरुद्ध आशा कर रहे हैं कि किसी तरह ये सारा पुराना कचरा धोया जा सके, क्योंकि हमने सदियों से इसे स्वर्ण के रूप में सम्मान दिया है। अब अचानक इसे सड़क के किनारे कूड़े के रूप में फेंक देना अहंकार को चोट पहुंचाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अहंकार सदियों से गलत रहा है। एक सन्यासी को डर छोड़ने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक वह डर नहीं छोड़ता, अहंकार नहीं छोड़ा जा सकता। और अहंकार को गिराए बिना सारा बोझ, सारा सामान, सब सड़ा हुआ ढोना पड़ता है। आपकी सारी ऊर्जा मुर्दों को उठाने में बर्बाद हो जाती है। जरा सोचिए कि आप अपने पिता, अपने दादा, अपने पूर्वजों, सभी को अपनी पीठ पर लादकर मरीन ड्राइव की ओर जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप कभी मरीन ड्राइव तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि आपकी पीठ पर पंक्तिबद्ध लोग अनंत होने वाले हैं। आपकी सभी गगनचुंबी इमारतें पिग्मी जैसी दिखेंगी। भार इतना जबरदस्त होने वाला है कि आप सूरज प्रकाश की मदद के बिना इसे नहीं ले जा सकेंगे। आपको ट्रकों, परिवहन वाहनों की आवश्यकता होगी, और आपका पूरा जीवन इन मरे हुए लोगों को ढोने में ही बर्बाद हो जाएगा। और हम सब उन्हें ढो रहे हैं। इसीलिए जीवन गंभीर, बोझिल, रसहीन, शुष्क हो जाता है। अन्यथा कोई कारण नहीं है। आप लाल फूलों से हरे भरे हो सकते हैं, और किसी तुलना की कोई जरूरत नहीं है। ग्रह के सभी लोग सम्राट क्यों नहीं होते? समस्या क्या है? ये दुनिया को समझने का सवाल है, और अगर आप खुद को समझते हैं तो दुनिया को समझना मुश्किल नहीं है। ये सबसे सरल बात है। और एक बार जब आप समझ गए कि सम्राट बनना या गुलाम होना आपका निर्णय है, तो गुलाम बनना कौन चुनेगा? जब आप अपनी पूरी ऊर्जा कुछ ऐसा बनाने में लगा सकते हैं जो आपको संतुष्टि देगी, जो आपको तृप्ति की गहरी भावना देगी, यह एहसास देगी कि आप यहाँ अनावश्यक रूप से नहीं आए हैं। आपने कुछ योगदान दिया है, आपने दुनिया को थोड़ा और सुंदर बना दिया है, आपने इसमें कुछ और फूल जोड़ दिए हैं। यदि हर कोई कुछ और फूल जोड़ रहा है, तो ये पूरी दुनिया फिर से एक बगीचा बन सकती है। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से श्रेष्ठ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ जो श्रेष्ठता से कहीं अधिक ऊंचा है। मैं तुम्हें अद्वितीय व्यक्ति बना